जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एरीज यानी मेष राशि वालों की लाइफ 16 जुलाई के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एरीज की फैमिली लाइफ 16 जुलाई के दिन कैसी रहने वाली है। 16 जुलाई के दिन एरीज की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी। ओके यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि ये कार्ड क्यों आए हैं। प्लीज़ क्लैरिफाई मी दिस कार्ड्स। ओके यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए ये कार्ड क्यों आए हैं। देखिए बॉटम ऑफ द डेक में आ चुका है एस ऑफ सॉर्ड का कार्ड। आपके पार्टनर को किसी तरह की क्लियरिटी मिली है। हो सकता है कि आप लोगों के बीच में कोई इल्यूज़न हो, कोई डाउट हो, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जो अब क्लियर हो चुकी है एंड इस वजह से आपके पार्टनर आपको जस्टिस देना चाहते हैं। ये ईश्वर से बहुत ज़्यादा सरेंडर किए हुए हैं। तो कुछ गलतियां इन्होंने कर दी थी, आपको गलत समझ लिया था, आप पे शक किया था। इस वजह से ये ईश्वर से चाह रहे हैं कि मतलब अगर ज़्यादा गलत किया था तो ईश्वर से माफ़ी मांग रहे हैं कि काश आपके साथ सब कुछ सही हो जाए एंड अगर आपके साथ किसी तरह का इनजस्टिस हुआ था तो ये आपको जस्टिस देना चाहते हैं। ओके आपके पार्टनर के साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जमनाई, एक्वेरियस एंड बस इतने ही साइन है। मतलब वृषभ, कन्या, मकर राशि, मेष, सिंह और धनु राशि एंड तुला, मिथुन, कुंभ राशि। इम्पोर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 2, 17 मतलब 8, 5, 7 एंड 18 मतलब 9। ओके इसके अलावा और भी नंबर्स हैं जो मैं आपको बता देती हूँ। 8 है, 7, 18 अगेन, 18 आपको दिख सकता है, 2 एंड 2 अगेन, 22 आपके लिए इम्पोर्टेंट है एंड 15 मतलब कि 6 नंबर आपके लिए, मतलब 15 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। आपके पार्टनर को दिख रहा है कि जैसे बहुत सारी फैमिलीज ऐसी होती हैं, बहुत सारी, जहाँ पर कंडीशनिंग, देखिए कंडीशनिंग सबकी होती है। जो बचपन से सबको संस्कार दिए जाते हैं वही कंडीशनिंग होती है। बताया जाता है बच्चों को कि आप ऐसी फैमिली में आए हैं जहाँ पर आपको इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना है। जैसे कि बहुत सारी फैमिलीज होती हैं जहाँ पर गर्ल्स लोग जॉब नहीं कर सकती या अपने आप को ज़्यादा फ्लॉन्ट नहीं कर सकती। इस टाइप से बहुत सारे रूल्स होते हैं अलग अलग फैमिलीज़ में। ओके तो कुछ ट्रेडिशनल होती हैं, कुछ मतलब बहुत ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स फैमिली होती हैं। तो यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि जैसे आपकी पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा एक लॉइन टाइप की पर्सनालिटी थी आपकी, लेकिन यहाँ पर आपकी कंडीशनिंग ऐसी हुई थी कि आप शीप बन के रह रहे थे। मतलब कि आप पहले बहुत ज़्यादा सीधे साधे थे, इनोसेंट। शीप का मतलब क्या होता है? सर झुका के चल देना। एंड आपको पता होगा कि शीप जो होती है उसी की ऊन निकाल ली जाती है। ओके एंड ये प्रोसेस बहुत ही पेनफुल होता है। ये तो सिर्फ शीप को पता होगा कि उसको कितना दर्द होता है। लेकिन यहाँ पर आपके साथ भी ऐसे ही हुआ। आपको यूज़ कर लिया गया, आपका फ़ायदा उठाया गया। मतलब आपको बताया गया था, ऐसी फैमिली में आप हो सकते हैं जहाँ पर आपको बताया गया कि ये तो नॉर्मल है, ये तो होता ही है। मतलब कि अन्याय सहो सहो, अत्याचार सहो, लेकिन चुप रहो, वही करो जो हो रहा है। मतलब आवाज़ उठाने की आपको ना हिम्मत है, ना आपको कोई सपोर्ट करेगा। इस तरह की आपकी फैमिली हो सकती है। ओके यस या तो फिर ये आपका वर्क प्लेस हो सकता है जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा कंट्रोल में रखे जाते थे, बहुत ज़्यादा सख्ती से आपको रखा जाता था। दोनों चीज़ें हो सकती हैं। तो यहाँ पर आपसे जैसे रेजोनेट हो जाए। ओके लेकिन आपकी पर्सनालिटी थी लॉइन की, आप लॉइन थे।
ओके, लॉयन को कोई क्या शीप बना के कब तक रख पाएगा? जब तक वो छोटा है, जब तक उसको कुछ ट्रिगर नहीं किया है, जब तक उसको पेन नहीं मिला है। लेकिन जो बाई बर्थ लॉयन है, बाई बर्थ किंग है, उसको आप कब तक फॉलोवर बना के रखेंगे? देखिए यहाँ पर लॉयन का मतलब किंग से है, हिम्मत से है, क्योंकि लॉयन अपने आप में एरोगेंस का एंड हर चीज़ का सिंबल खुद में है। बहुत पावरफुल पर्सनालिटी होता है लॉयन। ओके, एंड उसको शीप की तरह शीप के कपड़े पहनाकर आप, मतलब शीप की खाल पहना के आप शीप नहीं बना सकते किसी को। तो यहाँ पर आपके साथ वही सब कुछ किया गया, लेकिन आपने एंड टाइम पर, जब आपका टाइम आया, तब आपने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि हु यू आर। अब आप लोग अपना बिजनेस रन कर रहे हो सकते हैं, आप लोग फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रांग हो सकते हैं एंड काफ़ी अच्छे से आगे बढ़ रहे हैं। एंड जिसको देख करके लोगों को, यहाँ तो मुझे दिख रहा है कि आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड, जो लोग आपको क्लोजली जानते थे, वो सबके सब शॉक्ड हैं। ओके, कि ये कैसे क्या हो गया। फ्रेंडलीनेस, आप इनके फ्रेंड हो सकते हैं, आपके साथ इनका कनेक्शन बहुत फ्रेंडली हो सकता है। एंड आपके पार्टनर, पहले आपको लोगों के बीच में बहुत अच्छी फ्रेंडशिप थी, आप लोग एक दूसरे से सब कुछ शेयर करते थे। आपके पार्टनर भी शायद आप ही के कम्युनिटी से बिलोंग करते थे एंड आप दोनों में काफ़ी हद तक सिमिलरिटी थी। आप अगर इनोसेंट थे तो ये भी बहुत इनोसेंट थे। लेकिन फिर यहाँ पे 22 आ गया है, मतलब ये है किसी का बर्थडे हो सकता है 22, किसी की एज हो सकती है। यहाँ पर आपके पार्टनर की लाइफ में फिर फाइनेंशियल इशू आ गए, मतलब इनको फील होने लगा जैसे ये आपसे फाइनेंशियली वीक हैं। यस, मतलब यहाँ पे सिचुएशन ये दिखाई पड़ रही है कि आप लोगों के बीच में जो रिलेशनशिप था वो फ्रेंडशिप से स्टार्ट हुआ था, लेकिन कब इनको आपसे प्यार हो गया, कब ये आपके रंग में रंग गए, ये इनको पता नहीं चल पाया। लेकिन बाद में क्या हुआ कि इनको लगा कि फाइनेंसेस आपके काफ़ी अच्छे हैं एंड ये काफ़ी कम है आपसे। या तो आप तब काफ़ी रिच फैमिली से बिलोंग करते थे, या तो ये काफ़ी कम रिच थे, या ये नए नए जॉब लगी थी इनकी। या तो ये भी हो सकता है कि इनकी लाइफ में 2 लोग थे एंड ये, मतलब आप लोग तीनों लोग फ्रेंड थे एंड ये आप दोनों में जगल किया करते थे कि कौन सही है, किसको चूज़ करना चाहिए, लेकिन ये गलत डिसीज़न ले गए। ओके, इनको लगा कि ये सही सोच रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इन्होंने गलत डिसीज़न लिया है। अब इनको रियलाइज़ हुआ है कि इनकी लाइफ के रियल अबंडेंस आप हैं। यस, क्योंकि यहाँ पे अबंडेंस का कार्ड, यहाँ पे स्टार का कार्ड है। आप लोग शाइन कर रहे हैं, आप लोग ग्रो कर रहे हैं, आप लोग ग्लो कर रहे हैं एंड आपको देख कर के आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो रहा है कि यू आर द वन। आप सही थे, लेकिन ये आपको, इन्होंने गलत डिसीजन ले लिया। तो पक्का यहाँ पे कोई 3 फ्रेंड थे। ओके, एंड इन्होंने आपको एंड उस पर्सन के बीच में कंपैरिजन किए हैं एंड देन इनको रियलाइज़ हुआ है, मतलब उस टाइम पर इनको लगा कि वो पार्टनर ज़्यादा सही है, इन्होंने उसको चूज़ कर लिया, लेकिन बाद में इनको पता चला कि यू आर द वन। या फिर आपने बाद में अपने आप को इस तरीके से प्रूव किया है कि हु यू आर, जिस वजह से आपके पार्टनर को लग रहा है कि इन्होंने गलत डिसीज़न लिया है। यस, अभी आपके साथ शादी करना चाहते हैं, आपके साथ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर फाइनेंशियली वीक थे एंड इस वजह से इन्होंने अपने फाइनेंसेस पे फोकस किया। ओके, एंड इन्होंने सोचा जब ये आपके लेवल पे आ जाएंगे तभी आपको अप्रोच करेंगे, लेकिन वो डिसीज़न इनका गलत निकला। यस, आप शायद इनसे दूर हो गए, आप तो अपनी लाइफ में मूव ऑन कर लिया आपने, आप लोग ज़्यादा फेमस हो गए। यस, एंड ये अब सोच रहे हैं कि आपके साथ शादी करनी चाहिए इनको। कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी पैसा हो सकता है, कुछ लोगों के लिए कोई पर्सन हो सकता है। यस, अब ये कोई ना कोई मौके की तलाश में है कि जैसे ही इनको मौका मिलेगा ये आपके पास मैरिज का प्रपोजल लेके आ जाएंगे। यस, यहाँ पर हो सकता है कि आपने इनको फॉर ग्रांटेड लिया था। नो, यहाँ पर आपके पार्टनर ने आपको फॉर ग्रांटेड लिया था, नो डाउट, तभी तो उन्होंने किसी और को चूज़ किया था। यस, इन्होंने कोई दूसरे पर्सन को चूज़ किया था। यस, लेकिन यहाँ पर अब इनको लग रहा है कि ऐसा ना हो कि अभी आपके पास आएँ तो आप भी इनके साथ वही बिहेव करें, इनसे बदले लें। तो मतलब आप इनका मजाक उड़ा सकते हैं, आप कहेंगे आगे बेटा रास्ते पे, अब आई तुम्हें अकल, अब तुम्हें पता चला।
एंड मतलब इनको लग रहा है कि आप इनको ज़रूर 10 बातें सुनाएंगे, इन पे टॉन्ट करेंगे, इनकी ऐसी तैसी कर देंगे, जिस वजह से ये सोच रहे हैं कि काश ऐसा कुछ हो जाए कि आप इनको एक्सेप्ट कर लें। इसी वजह से ये सरेंडर किए हैं। भगवान की शरण में कोई जाता तभी है जब 2-4 कांड कर लेता है, तो इन्होंने भी कांड कर लिए हैं एंड अब ये ईश्वर की शरण में जा चुके हैं कि अब सब कुछ ठीक हो जाए, क्योंकि अब ये बिल्कुल और ज़्यादा रायता नहीं फैलाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप इनको अच्छे अच्छे एक्सेप्ट कर लें। ये आपके लिए अब सबसे लड़ने को तैयार हैं। यस, ट्रैवलिंग लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है, या तो फिर अब इनको लग रहा है कि पहले इनकी अकल नहीं थी, इनको समझ में नहीं आया था, ये मिसगाइड हो गए थे, इनको किसी ने मिसगाइड कर दिया था, लेकिन अब इनको लग रहा है कि अब कोई गलती नहीं होगी, वो वाली कंडीशन है। बहुत उदास हैं आपके पार्टनर, जिसको भी चूज़ किया था वहाँ पर इनको समझ में आ चुका है कि वो पर्सन ठीक नहीं था। यस, इनको पहले ऐसा लगा था जैसे आप और वो पर्सन एक ही जैसे हैं, फ्रेंडलीनेस थी ना, फ्रेंडशिप में चीज़ें अलग होती हैं एंड रिलेशनशिप के बाद चीज़ें बदल जाती हैं। ओके, तो इन्होंने जब आपके साथ फ्रेंडशिप की थी एंड आप लोग 3 फ्रेंड हो सकते हैं, तो इनको लगता था कि जैसे आप हैं वैसे ही वो हैं। एंड कहीं ना कहीं इन्होंने ये कंपेयरिंग नेचर इनका बहुत है, बहुत ज़्यादा कंपेयर करना। इन्होंने पहले आपको एंड उस पर्सन को कंपेयर किया कि फ़ायदा ज़्यादा कहाँ है। ओके, एंड इनको रियलाइज़ हुआ कि फ़ायदा वहाँ पे ज़्यादा है, इन्होंने उसको चूज़ कर लिया। अब इनको पता चला है। पेज ऑफ बैंड, अब इनको दिख रहा है कि पेशेंस का कार्ड आ चुका है। आपके पार्टनर काफ़ी वेट कर रहे हैं आपका, एंड इनको लग रहा है कि जैसे एक टाइम तक आपने इनका भी वेट किया था, लेकिन फिर उसके बाद जैसे 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 मून के फेजेस होते हैं कि पहले मतलब मैं आपको कैसे समझाऊं मून के अलग अलग फेसेस होते हैं, उनको अलग अलग नाम से बुलाया जाता है, मुझे नाम नहीं मालूम है, लेकिन मुझे ये चीज़ मालूम है कि एक टाइम पर होता, देखिए इस कार्ड का मीनिंग ये है कि इंतज़ार करते करते आपने इनकी कमी को पूरा कर दिया, मतलब आपने इनको रिप्लेस कर दिया, मतलब इनकी जगह आपने दे दी फाइनेंसेस को। ओके, एंड आपने उस चीज़ में अब महारत हासिल कर ली है, आप लोग शाइन कर रहे हैं, आप लोग बहुत ज़्यादा रिच हो गए हैं। पहले ये रिच थे, पहले ये अपनी फील्ड में, मतलब पहले ये जो है फाइनेंसेस को लेके जगल कर रहे थे, लेकिन फिर बाद में इनके फाइनेंसेस अच्छे हो गए थे। यस, आफ्टर मैरिज ये काफ़ी ज़्यादा इन्होंने अच्छा टाइम स्पेंड किया है, लेकिन इन्होंने ये नहीं देखा कि आप इनका कितना बेसब्री से वेट कर रहे हैं, लेकिन फिर आपने इनको रिप्लेस कर दिया। आपके मन में अब इनके लिए कोई जगह नहीं रह गई है, ऐसा इनको दिख रहा है। यस, मतलब वही चीज़ होती है कि टाइम हर चीज़ को हील कर देता है, तो टाइम ने आपको भी हील कर दिया। अब आप पहले से ज़्यादा यंग हो गए हैं, पहले से ज़्यादा एनर्जेटिक हो गए हैं एंड पहले से ज़्यादा क्रिएटिव हो गए हैं, एंड जिस वजह से अब आपके पार्टनर की लाइफ में चेंजेस आने शुरू हो गए हैं। मतलब इनके जो बैड कर्मा थे वो अब इनको दिखने शुरू हो गए हैं। यहाँ पर अब इनको फील हो रहा है कि आपके साथ इनका पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, उस इंसान के साथ इनकी ऐसी फाइट हो रही है भयंकर वाली कि इनको फील होने लगा है कि मैंने मतलब ऐसी गलती की है कि जिसकी भरपाई अगर हो जाए तो ये इनका गुड लक होगा। यस, यहाँ पे ओ माय गॉड 18 मतलब 999 आपको दिख रहा हो सकता है, जैसे 9:09, ये भी हो सकता है। यस, इनकी लगी पड़ी है बिल्कुल, इनकी हालत बहुत ज़्यादा पंचर है। इनको लग रहा है कि अगर आप मिल गए तब तो इनका उद्धार हो जाएगा, इनका कल्याण हो जाएगा, लेकिन अगर आप नहीं मिले तो भाई इनके बहुत सीरियस हेल्थ इशू इनको हो सकते हैं। ओके, तो इनको क्लियरिटी तो आई चुकी है अच्छी तरीके से कि अगर आप किसी के साथ गलत करते हैं तो ईश्वर आपको बहुत कायदे से ठीक करते हैं। ओके, तो ये आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं, आपके साथ कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं। ओके, क्लियर कट रीडिंग निकल के आई है, कोई डाउट नहीं है। आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।